नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सीए प्रफुल्ल सिंह ही है। वैसे बाय प्रोफेशन हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन जब ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं तब हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आया है जो हमारे लिए एज पर डॉक्टर हमारी 85% टू 90% आइज डैमेज्ड है। इसके लिए मैं लीगली ब्लाइंड हूँ। तो जब मैं छोटा था, कोई पत्थर मार के चले जाता था और मुझे पता नहीं चलता था क्या हो रहा है, तो बहुत डिमोटिवेटेड रहता था। वैल्यू देना शुरू किया। मैं अपने आप को कहने लगा कि नहीं प्रफुल्ल, आप ग्रेट हो, आप। मेरा नाम सीए प्रफुल्ल सिंह ही है। वैसे बाय प्रोफेशन हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन जब ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं तब हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आया है जो हमारे लिए अविस्मरणीय है। वैसे आपने हमारा ये यदि स्किन देखा होगा तो वाइट है। जैसे हमें दृष्टि का दोष है, हमें ठीक से दिखता नहीं है। एज पर डॉक्टर हमारी 85% टू 90% आइज डैमेज्ड है। इसके लिए मैं लीगली ब्लाइंड हूँ। तो जब मैं छोटा था तब पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती थी। मेरे पेरेंट्स कैसेट्स रिकॉर्ड कर करके देते थे और मैं बोर्ड पे तो देख नहीं पाता था, तो कोई बोलता था तो वो सुन सुन कर मैं पढ़ाई करता था। कोई चलता भी था तब भी मुझे लोग चिढ़ाते थे, बच्चे चिढ़ाते थे। कोई पत्थर मार के चले जाता था और मुझे पता नहीं चलता था क्या हो रहा है, तो बहुत डिमोटिवेटेड रहता था, डिमोरलाइज रहता था। भगवान से शायद यही शिकायत करता था कि मुझे ऐसा क्यों बनाया है। मुझे कुछ दिखता नहीं था, समझ में नहीं आता था। टीचर को कंप्लेंट कर देते तो टीचर बोलते थे किसने आपको परेशान किया, तो उसका नाम नहीं बता पाता था, तो बहुत दिक्कत होती थी। फिर जब मैं 11वीं में आया तब जीवन में ऐसा मोड़ आया कि मैं ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन के नज़दीक आया और वहाँ पर राजयोग मेडिटेशन सीखा। शुरू शुरू में तो मुझे लगा शायद ये भी और कोई संस्था जैसी होगी, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स ने बोला कि नहीं, आप जाओ, एक बार समझो, अनुभव करो। वहाँ पे जाके जब मैंने सीखा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ, एक चेतना हूँ जो शरीर को चलाने वाला है। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा लेसन रहा। तब से मैंने अपने आप को वैल्यू देना शुरू किया। मैं अपने आप को कहने लगा कि नहीं प्रफुल्ल, आप ग्रेट हो, आप महान हो, आप विशेष हो। और मैंने ये जाना कि 1-2 हफ्ते के अंदर ही जो कॉलेज में बच्चे मुझे चिढ़ाते थे, परेशान करते थे, या तो वो मेरे से दूर हो गए या तो वो मुझे बहुत हेल्प करने लगे। मुझे बोलने लगे प्रफुल्ल जी आपका कुछ हेल्प करे, आपको क्या मदद करे। तो मैंने देखा इतना ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया, क्योंकि मैं एफर्मेशंस जो यहाँ पे दिया जाता था कि मैं एक ब्यूटीफुल सोल हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, वो एफर्मेशंस का प्रैक्टिस करने लगा। तो मुझे बहुत आनंद आने लगा। फिर उसी जर्नी को मैं आगे लेकर गया। मैंने बोला क्यों ना इसको पढ़ाई में यूज़ करके देखें। तो आप तो जानते हो कि जैसे मैंने बताया कि मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग्स क्लासेस से पढ़ता था। तो पढ़ाई के पहले मैं क्या करता था, 2 मिनट बहुत अच्छा मेडिटेशन करता था। और उस मेडिटेशन का फ़ायदा ये होता था कि जो भी सुनता था मैं, वो ग्रास्प तुरंत कर लेता था। तो जब भी मैं क्लासेस में जाता था, इधर उधर जाता था, तो फटाफट मुझे चीज़ें ग्रास्प होने लग जाती थी। 12th का समय था, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, तभी मैंने सीए कोर्स करने का ठाना। और मेरे कजिन्स थे जिन्होंने शायद 10-15 अटेम्प्ट में सीए किए थे, क्योंकि बहुत टफ कोर्स होता है। उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि प्रफुल्ल आप सीए मत कीजिए, कि जितने आपकी आंखें शायद वो भी चली जाएंगी। लेकिन मैंने राजयोग मेडिटेशन सीखा था, मैंने बोला क्यों ना इसको एक्सपेरिमेंट करें। और मैंने ठान लिया कि नहीं, मुझे तो सीए करना ही है। तो सीए की पढ़ाई शुरू की और साथ ही साथ मैं म्यूज़िक के अंदर भी एक्सपर्ट हूँ। मुझे 8 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं। ट्रिनिटी कॉलेज लंदन का भी मैं सर्टिफाइड मेरिट रैंकर हूँ। तो उसकी पढ़ाई करता था, ब्रह्मा कुमारी इसके साथ भी जुड़ा हुआ था, बीकॉम भी कर रहा था, सीए भी कर रहा था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं पैरेलली कर रहा था। मेडिटेशन का फ्रेंड्स यही फ़ायदा होता है कि आप एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि आपका माइंड फोकस रहता है। तो मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें करने लगा। और सीए भी जब पढ़ता था तो बहुत मन लगा के पढ़ता था, क्योंकि मेडिटेशन से माइंड फोकस रहता था। और पढ़ाई हुई। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले ही मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, मेजर एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उसका लीवर फट गया था और कई सारे उसके क्रिटिकल ऑपरेशंस हुए। तो 15-20 दिन तो मेरे हॉस्पिटल में जाते थे, आना जाना। फिर भी मैंने एग्ज़ाम्स दी। कहीं न कहीं दिमाग में था कि नहीं, पढ़ा है, कुछ ना कुछ तो मैं लिख पाऊँगा। जब एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट नज़दीक आने लग गए, तो मेरे पेरेंट्स सोच रहे थे कि भई प्रफुल्ल और कुछ नहीं कर बैठे हैं, क्योंकि आजकल होता है ना, कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, फेल हो जाते हैं, और सीए तो वैसे टफ कोर्स होता है। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से एग्ज़ाम लिखा है। और जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट नज़दीक आया, मैंने खोल के चेक किया, तो देखा तो आई वाज़ इन ऑल इंडिया मेरिट रैंकर। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा सरप्राइज़ था। तो सभी जन ने पूछा कि आपने मेरिट रैंकर में कैसे आए? तो मैंने सभी को यही बताया कि जब मैं पढ़ाई करता था, तब मैं परमात्मा को याद करके पढ़ाई करता था। इनफैक्ट एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर भी जाते समय मैं ऐसा नहीं सोचता था मुझे एग्ज़ाम लिखना है। मैं इन्वोक करता था परमपिता परमात्मा शिव को, उन्हें कहता था कि परमात्मा आपको आना है और एग्ज़ाम लिखना है। जो भी पढ़ा है मुझे आप याद दिला देना, जो भी पढ़ा है आप मुझे करवा देना ठीक से। उस हिसाब से एक बल एक भरोसा परमात्मा पे जब रहता है, तो हमको डेफ़िनेटली मदद हासिल होती है। तो राजयोगा मेडिटेशन से मुझे बहुत अच्छा सफलता एग्ज़ामिनेशन भी हुई।
ना केवल एग्जामिनेशन बट प्रैक्टिकल जहाँ कहीं भी जाता हूँ, जब कोई जॉब इंटरव्यू में गया, जब मैं क्लाइंट से मिलता हूँ, जब मैं ऑफिस के कई सारे चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज आते हैं, तब मैं इस मेडिटेशन का प्रयोग करता हूँ। मैं देखता हूँ फिनोमिनल रिजल्ट्स आते हैं। एट ए टाइम आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो इसीलिए फिर मैंने ना केवल सीए, एमकॉम, एमएससी, बीकॉम, फिर मैंने हिप्नोथेरेपी, न्यूमरोलॉजी, अभी मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ। उसके साथ-साथ मैंने कई सारे, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो मैंने छोड़ी हो शायद जीवन में। क्योंकि जब एक अपना विल पावर बढ़ जाता है, एक माइंड फोकस हो जाता है, तो आप जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो आज मैं जो कहीं जहाँ कहीं भी हूँ, वर्तमान समय एक अच्छी स्विस बैंक के अंदर मैं एक मैनेजर पोस्ट पे हूँ। तो मैं अपना सारा श्रेय देना चाहता हूँ इसी ब्रह्मा कुमारी संस्था को, जिन्होंने मुझे कैपेबल बनाया है, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं अपने आप को पहचान सकूँ, परमात्मा को पहचान सकूँ, इस ड्रामा के अंदर, इस रंगमंच पर अपने रोल को पहचान सकूँ और अपना बहुत खुशी भरा जीवन व्यतीत कर सकूँ। तो मेरा रिकमेंडेशन है, आप भी कभी ना कभी इस संस्था पे ज़रूर जाएँ, एक्सपेरिमेंट कीजिए। शुरू-शुरू में मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट किया और चेंज पाया। तो आप भी एक्सपेरिमेंट करो और मुझे आशा है कि आपको भी अपने जीवन में ज़रूर परिवर्तन मिलेगा, चेंज मिलेगा। ओम शांति, थैंक यू।